वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में समझ लिया था। इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के जो केस होते हैं वो मैं आपको ध्यान दिलवा देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्या केसेस हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है और फिर डायरेक्टर को क्या करना होता है, उन एक्सेस शेयर के साथ में कुछ 3 टाइप्स के ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे। फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि जितने भी एक्सेस शेयर हैं उनके शेयर्स को बैक कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए और उन पे जितनी भी मनी रिसीव्ड हुई है रिटर्न कर दी जाए। इट मीन्स सारे के सारे शेयर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जो कि एक्सेस है। सेकंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि जितने भी शेयर्स पे पैसा मिला है एक्सेस शेयर की मनी को एज अ एडवांस रोक लिया जाएगा और जब नेक्स्ट कॉल की जाएगी उनसे, यानी कि शेयर होल्डर से जब नेक्स्ट कॉल की जाएगी अलॉटमेंट, तो उस एडवांस को काट के उस अलॉटमेंट को कॉल करेंगे। तो ये था सेकंड ट्रीटमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर लेते हैं और एज अ एडवांस ट्रीट करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन में कंपनी क्या करती है कि जो एक्सेस मनी है उस एक्सेस मनी में कुछ अमाउंट यानी कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे, यानी उनकी मनी वापस कर देंगे और कुछ शेयर्स के पैसे को रोक लेंगे, एज अ एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो ये था ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, ठीक है, तो करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। तो एक क्वेश्चन रीड करते हैं। सहा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल 2. Application were received for 14,000 shares. Directors decide to make allotment on pro rata basis and to utilize surplus of application money towards allotment. जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवार्ड्स अलॉटमेंट एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली है। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है 14,000 शेयर के लिए और हमें जो प्रो राटा अलॉटमेंट करना है मींस सेकंड केस सॉल्व करना है। सेकंड केस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसे रोक लिया जाता है, एज अ एडवांस यूज़ किया जाता है और जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो इस एडवांस को काट के अलॉटमेंट की कॉल की जाती है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट करना है हमें 14,000 का, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें किसी का पैसा वापस नहीं करना है। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। नाउ अब क्वेश्चन की जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री में क्या करना है, हमें सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, हमने 10,000 ज़रूर इशू करे थे बट 14,000 के लिए एप्लीकेशन आई है और ₹3 की है एप्लीकेशन, तो 14,000 इंटू 3 हो जाएगी 42,000 की, तो 42,000 रुपीज़ रिसीव्ड हो जाएंगे। इसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे और शेयर एप्लीकेशन मनी जो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी वो शेयर इशू के जितने भी शेयर हमने इशू किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होगी। एक्सेस मनी को हमें अलॉटमेंट पे लगाना होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि ये प्रो राटा अलॉटमेंट का केस है। तो देखें, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
अब शेयर एप्लीकेशन जितने रुपए से क्रेडिट है उतने रुपए से हम इसे डेबिट कर देते हैं 42,000। अब मनी कैसे ट्रांसफ़र होगी? कैपिटल में वो मनी ट्रांसफ़र होती है जो शेयर के इशू से बनती है। तो 10,000 शेयर इशू करे थे और 3 ऑन ईच है, तो ये हो जाएगा 30,000। और ये 10,000 शेयर्स है, ये 4,000 शेयर एक्स्ट्रा आए थे 3 रुपीज़ से 12,000 के हो जाएंगे। तो इस तरीके से 42,000 रुपीज़ की मनी को हमने एडजस्ट किया, जिसमें से 30,000 तो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड 12,000 शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो ड्यू हमेशा जितने शेयर इशू होते हैं उससे होती है। अलॉटमेंट है 5 रुपीज़ की और ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 रुपीज़ का अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट ड्यू रिसीव्ड की एंट्री बन जाएगी, बट हमें यहाँ देखना होगा कि हमारा जो ड्यू है अलॉटमेंट 50,000 का है। ओके, जिसमें हमने एज अ एडवांस रोक लिया था, ये 12,000 है तो ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 38,000। तो इस बार जो हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे वो 38,000 का रिसीव करेंगे, क्योंकि 50,000 तो ड्यू अमाउंट बनती है, बट 12,000 हमने एडवांस की तरह रोक लिया था। यही होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सेस मनी होती है उसे अलॉटमेंट पे लगा देते हैं, अलॉटमेंट में से माइनस करके जो कुछ बचता है वो रिसीव्ड हो जाता है। तो अलॉटमेंट जो रिसीव्ड होगा वो होगा 38,000 का। ठीक है, ये अलॉटमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल। पहले फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे तो एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से करेंगे? 10,000 शेयर्स है और 2 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल है, तो ये हो जाएगा 20,000। तो ये 20,000 हो गया है। अब इसे रिसीव कर लेंगे, तो रिसीव की एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट यही जो ड्यू की है उसे हम रिसीव कर लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने ये देखा कि जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसे कैसे एडजस्ट किया जाता है, और एडजस्ट अमाउंट करने के बाद जो जितनी मनी बचती है उसे हम रिसीव कर लेते हैं। नाउ वी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड क्वेश्चन इज Petromax Limited issued 50,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as on 3 on application 5, including premium on allotment, and the balance is equal installment over 2 calls. Application was received for 92,000 shares and the allotment was done as under. तो क्वेश्चन है कि इसमें 50,000 शेयर इशू हुए हैं और 50,000 जो शेयर इशू हुए हैं उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 2 रुपीज़ के प्रीमियम पर इन शेयर्स को इशू किया गया है, और जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो इस तरीके से है, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन है, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है जिसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड है। आफ्टर दिस द बैलेंस इज इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर 2 कॉल्स। अब जो बैलेंस बचेगा उसकी 2 कॉल बनाई जाएंगी, वो भी इक्वल। आगे कहते हैं जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 92,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है। शेयर हमने इशू किए थे 50,000 और एप्लीकेशन आ गई है 92,000 की। इट मीन्स 42,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है। तो डायरेक्टर जो अलॉटमेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, उन्होंने इन 92,000 शेयर्स को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
पहली है कैटेगरी 40,000 शेयर्स की, इनको 30,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं। सेकंड कैटेगरी है 40,000 शेयर्स की, इनको 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी बनाई है इन्होंने 12,000 की, जिनको कोई भी शेयर ये अलॉट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं सुरेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। एक सुरेश है जो 2,000 शेयर के एप्लीकेंट हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, एप्लीकेंट कौन होता है। एप्लीकेंट वो शेयर होल्डर है जो हमसे शेयर मांग रहा है, बट जब हम जनरल एंट्री बना रहे होते हैं तो अप्लाइड शेयर से हमें मतलब नहीं होता। तो जो सुरेश हैं उसके हमें अलॉटेड शेयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इसके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, ओके। तो इस सुरेश ने क्या किया है, डिड नॉट पे एनी मनी अदर देन एप्लीकेशन मनी। तो सुरेश ने क्या किया है कि केवल और केवल एप्लीकेशन मनी पेड की है, उसके बाद कुछ भी पेड नहीं किया है। चंदेर है हु वाज अलॉटेड 800 शेयर्स, जिनको 800 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और ये कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं, जबकि सुरेश कैटेगरी ए को बिलोंग करते थे। तो ये चंदेर हैं, इनको 800 शेयर्स अलॉटेड किए गए हैं। अलॉट मीन्स इसको दिए गए हैं, ओके। पेड द कॉल मनी ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। इन्होंने क्या किया है, चंदेर ने अपनी अलॉटमेंट तो पेड की है, साथ में कॉल मनी का भी पेमेंट अलॉटमेंट पे ही कर दिया है। ऑल अदर अलॉटीज पेड देयर ड्यूज एज पर शेड्यूल। तो जितने भी इनके अलावा जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने अपनी अमाउंट एज इट इज़ पे कर दी है। हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पेट्रोमैक्स लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे और पूरी की पूरी टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल, किसको कितने शेयर दिए जाने हैं, और साथ में सुरेश का और चंदेर का भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर एनालिसिस टेबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ओके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये टेबल बना के पूरी कैलकुलेशन समझ लेनी होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस टेबल से हमें हेल्प मिलती है कि अलॉटमेंट में कितना जाना है, कैपिटल में कितना जाना है और रिटर्न कितना होना है, ओके। लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस टेबल, ओके। सो नाउ यहाँ पर शेयर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी इज दैट 40,000 शेयर एंड सेकंड कैटेगरी इज दैट बी, that means 40,000 shares, and third category is C, that means 12,000 shares, and the total shares received by company 92,000 shares. बट कंपनी ने इशू कितने करे हैं, 50,000 शेयर इशू किए हैं। तो कंपनी उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितने उन्होंने इशू किए हैं। भले ही ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाएगी, बट कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है तो 50,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है। एक्सेस मनी को या तो रिटर्न किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है, ओके। तो फिर इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कैसे इनका अलॉटमेंट किया है, वो समझते हैं। अलॉटमेंट का मतलब किसको कितने शेयर दिए जाने हैं। अभी हम अलॉटमेंट नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कर रहे हैं, किसको कितने शेयर देने हैं। तो देखिए, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी थी उनको कंपनी ने ओनली 30,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट है 40,000 शेयर। 40,000 शेयर सेकंड कैटेगरी के हैं, इनको कंपनी ने केवल 20,000 शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जिन्होंने 12,000 शेयर अप्लाइड किए थे उनको कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिया है। इट मीन्स 30,000 और 20,000 हो गए ना 50,000 शेयर, और 50,000 शेयर्स ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो यहाँ पर 40 वालों को 30 दिए हैं जो कि ए कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बी कैटेगरी ऑल्सो रिलेटेड टू 40,000 बट 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए गए हैं। अब निकालते हैं कि इनकी मनी कितनी बनती है, ठीक है। तो इनको मनी में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन मनी का मल्टीपल कर देंगे अप्लाइड शेयर में और अलॉटेड शेयर में। अप्लाइड शेयर में 3 का मल्टीपल होगा क्योंकि एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है तो ये अप्लाइड मनी बन जाएगी। ऐसे ही अलॉटेड शेयर में 3 रुपीज़ का मल्टीपल कर देंगे, ये अलॉटेड मनी बन जाएगी, ओके। सो लेट्स सी, 40,000 शेयर 3 रुपीज़ से 1,20,000 के हो जाएंगे। ये भी 40,000 शेयर 3 रुपीज़ से 1,20,000 के हो जाएंगे। और 12,000 शेयर ये 12,000 शेयर है और 12,000 शेयर 3 रुपीज़ से हो जाएंगे 36,000 के। और टोटल कितना हो जाएगा 2,76,000।
आप इसमें 3 का मल्टीपल भी कर सकते हैं और ये अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं 3 का मल्टीपल करके, या तो आप इसका टोटल कर लीजिए तब भी 276 आएगा, अदरवाइज 92,000 में 3 का मल्टीपल कर लेंगे, ये 2,76,000 हो जाएगा। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाली है, इतने रुपए हमें रिसीव्ड हो गए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, 2,76,000। बट कंपनी उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितने उन्होंने इशू किए हैं। अब इशू की बात करते हैं, तो इशू पे क्या होगा वो समझिए। इशू पे इनको 40,000 वालों को 30,000 शेयर इशू किए हैं, तो 30,000 को मनी में कन्वर्ट करने के लिए 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 90,000, और 20,000 शेयर 3 रुपीज़ से हो जाएंगे 60,000 के। इस तरीके से टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 शेयर्स। अगर आप ऐसे भी निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50,000 इंटू 3 कर देंगे तब भी 1,50,000 आ जाएगा। ओके, तो ये था शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन और फिर मनी का डिस्ट्रीब्यूशन। हमने शेयर को शेयर से कंपैरिजन करके देखा और मनी को मनी से कंपैरिजन करके देखा। अब देखते हैं उनकी एक्सेस मनी कितनी बनती है। ओके, पहले बात करेंगे हम ए कैटेगरी की। ए कैटेगरी वालों ने हमें कुल मिला के 1,20,000 रुपीज़ दिए हैं, बट उन 1,20,000 शेयर में से केवल और केवल हमने 90,000 यूज़ किए हैं एप्लीकेशन पे। अब अमाउंट बचेगी कितनी, वो बचेगी 30,000 शेयर, तो ये हो जाएगी एक्सेस अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इन्होंने भी 1,20,000 शेयर दिए हैं, बट इनकी मनी कितनी एडजस्ट हो पाई, कितनी एप्लीकेशन पे लगा ली, 60,000 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पे लगा ली है। बचे कितने हैं, बचे हैं 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स बच पाए हैं। इसकी बात करते हैं। इन्होंने हमें 36,000 दिए थे, हमने कुछ भी नहीं लगाया है, तो पूरा की पूरा इनका पैसा बचा हुआ है। तो ये वो अमाउंट है जो हमें एक्सेस मिल गई है। इस एक्सेस अमाउंट में से कुछ मनी एडजस्ट होगी और कुछ मनी रिजेक्ट भी होगी। तो बात करते हैं ए कैटेगरी वालों की। ए कैटेगरी वालों का प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, और प्रोराटा अलॉटमेंट जिनका होता है उनकी मनी रिटर्न नहीं की जाती है, उनकी मनी अलॉटमेंट में यूज़ कर ली जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 30,000 एक्स्ट्रा है, तो इसका 30,000 हम अलॉटमेंट पे लगाएंगे, ये अलॉटमेंट पे लगा दिया हमने। ओके, इसका भी 60,000 रुपीज़ है, और 60,000 रुपीज़ को हम कहाँ लगा लेंगे, अलॉटमेंट पे लगा लेंगे, ठीक है। अब अलॉटमेंट है कितने का, अलॉटमेंट है 5 रुपीज़ का, ठीक है ना। 5 रुपीज़ से अलॉटमेंट की मनी देखेंगे और उसमें इस एडवांस को काट के उनसे मांग लेंगे। नेक्स्ट थिंग 36,000 वालों को 36,000 हमें रुपीज़ ज़रूर मिले हैं, बट हमने इनको कोई शेयर नहीं दिया। जब शेयर नहीं दिया तो इन्हें कोई एडवांस रोकना भी नहीं है, इनका पैसा पूरा वापस कर दिया जाएगा। तो 36,000 आ जाएंगे रिटर्न वाले कॉलम में। ओके, इनमें डैश लग जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, इसका ये हो जाएगा 90,000। ये शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट है, जो कि ट्रांसफ़र की एंट्री में हम अलॉटमेंट क्रेडिट करेंगे, वो ये अमाउंट आ जाएगी। और ये 36,000 रुपीज़ आ गए, ये बैंक की अमाउंट है जो कि हमें रिटर्न करनी है। जब हम ट्रांसफ़र की एंट्री में कंबाइंड एंट्री बनाएंगे ना बैंक की, ये वो अमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग है 1,50,000 अलॉटेड मनी। अलॉटेड मनी का मतलब होता है शेयर कैपिटल। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर कैपिटल में ये अमाउंट 1,50,000 ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये था पूरा के पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, ठीक है। अब हम करेंगे जो डिफ़ॉल्टर है सुरेश, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जो कि ए कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो सुरेश की कैलकुलेशन और समझते हैं हाल की हाल। देखिए सुरेश है, सुरेश कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं। कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं। और ये जो एप्लीकेंट हैं, एप्लीकेंट कितने शेयर के एप्लीकेंट हैं, 1000 शेयर के एप्लीकेंट हैं। ये जो एप्लीकेंट हैं वो हैं 2000 शेयर के एप्लीकेंट। अब हमें इनका ये निकालना पड़ेगा इनके अलॉटेड शेयर कितने हैं, ठीक है ना। ये कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं। ए कैटेगरी को बिलोंग करने वालों का जो रेशियो चल रहा है वो ये चल रहा है, जिन्होंने 40,000 शेयर मांगे हैं उनको
30,000 शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं। तो ये कैटेगरी ए से ही बिलोंग करता है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कंपनी ने इसे कितने शेयर अलॉट किए हैं। तो कैसे निकालेंगे, 40 वालों को 30 दिए हैं तो 1 वालों को कितने दिए होंगे, 30,000 अपॉन 40,000। ओके, और जब 2000 वाले हैं तो 2000 वालों को क्या दिया होगा, 30,000 अपॉन 40,000 इंटू 2000। अब ये हम काट लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1500 शेयर्स। इसकी हमने कैलकुलेशन निकाल ली है, 1500 शेयर्स इसके आए हैं। तो इसने 2000 शेयर्स मांगे जरूर थे, बट कंपनी ने इसे ओनली ऑन 1500 शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी एक्सेस मनी कितनी है, क्योंकि ये अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा और आगे की कॉल भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसकी एक्सेस मनी। इसने हमें एक्स्ट्रा कितना दिया है, तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर में डिफरेंस निकालेंगे, अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर, और इसमें कर देंगे 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, तो अमाउंट आ जाएगी 1500 रुपीज़, ठीक है ना। ये 1500 रुपये इसने हमें एक्स्ट्रा दिए हैं जो कि हम अलॉटमेंट पे लगाएंगे। अब इसकी अलॉटमेंट अमाउंट और निकालते हैं, अलॉटमेंट कितने का बनता है। तो 1500 शेयर्स पे अलॉटमेंट है 5 का, जो कि बनेगा 7500 का। 7500 रुपीज़ हम इससे मांगेंगे अलॉटमेंट पे, बट एडवांस काट के ही मांगेंगे। तो 7500 में से हम 1500 का एडवांस काट लेंगे, 1500 का एडवांस काट लेंगे, तो ये आ जाएगा 6000। ये 6000 रुपीज़ हम इससे अलॉटमेंट पे मांगने वाले थे, यही वो अमाउंट हमें दे नहीं रहा। तो हमने अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर्स फाइंड आउट कर लिया है। इसकी कैलकुलेशन आप सही तरीके से समझ लेना। जब भी एडवांस का केस हो, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट का केस हो, और प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में अक्सर ये रहता है कि एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे लगाया जाता है, और जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट की मनी पेड नहीं कर पाता है तो उसकी कैलकुलेशन हमें इस तरीके से निकालनी होती है, यानी कि अलॉटमेंट की कॉल्स इन एरियर्स उस रिलेटेड शेयर होल्डर की कैसे फाइंड आउट होती है, उसका तरीका ये है। सबसे पहले अगर जिस डिफ़ॉल्टी ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, ये चेक करना चाहिए कि उसके जो शेयर्स क्वेश्चन में दिए गए हैं वो एप्लीकेंट वाले शेयर दिए गए हैं कि अलॉटेड वाले शेयर दिए गए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो इसमें सुरेश के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालने पड़े हैं, अलॉटेड शेयर निकालने पड़े हैं। और कैटेगरी किसको बिलोंग करता है, ये फर्स्ट कैटेगरी को, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर ली है हमने। कंपैरिजन किया, 40 वालों को 30 दिए गए हैं तो 2000 वालों को कितने दिए गए हैं, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया 1500 शेयर्स दिए गए हैं। ओके, इनका कंपैरिजन करके अब 1500 शेयर्स फाइंड आउट कर लिए। 2000 मांगे थे, 1500 दिए हैं, 500 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा हमने रख लिया था। तो 500 शेयर 3 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ के होते हैं। ये इसकी एक्सेस मनी है जो कि हम अलॉटमेंट पे इसकी लगाएंगे। फिर हमने क्या किया है, इसकी अलॉटमेंट की मनी फाइंड आउट करी है। तो 1500 शेयर पर 5 रुपीज़ से अलॉटमेंट बनता है 7500 का। 7500 ओवरऑल मनी है, बट इसमें से आप क्या करोगे, इसका जो एडवांस मनी है वो काट के इससे मांगने वाले हो। तो हमने एडवांस काटा, एडवांस काट के जो अमाउंट बनती है जो कि हम इससे मांगने वाले थे अलॉटमेंट पे, वो है 6000। ये 6000 का कॉल्स इन एरियर्स बन जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स क्यों बन रहा है, क्योंकि ये अमाउंट नहीं दे रहा है। जो शेयर होल्डर अमाउंट नहीं देता वही कॉल्स इन एरियर्स बन जाता है। तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब एक और शेयर होल्डर है चंदेर। चंदेर क्या कर रहा है, वो 800 शेयर्स का अलॉटी है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में रीड किया था कि वो 800 शेयर्स का अलॉटी है और वो अलॉटमेंट पर अपनी कॉल्स का भी पेमेंट कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास कॉल्स इन एडवांस आ गया है। अब कॉल्स इन एडवांस कैसे फाइंड आउट होगा, तब हमें याद रखना पड़ेगा कंपनी ने जो अपनी इंस्टॉलमेंट बनाई है वो इस तरीके से बनाई है। एप्लीकेशन पे कितना है 3, अलॉटमेंट पे कितना है 3+2, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कंपनी ने बोला था
कि बराबर की 2 कॉल होंगी, तो 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 10 + 2 = 12। इस तरीके से इनके शेयर की फेस वैल्यू हुई है और उसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो आगे की 2 कॉल 2 रुपीज़ की है, तो चंदेर ने क्या किया है, अपनी शेयर पर आगे की 2 कॉल्स का भी पेमेंट कर दिया है। तो आगे की 2 कॉल्स हैं कितने की 2 रुपीज़ और टोटल कर लेंगे कितना 4 रुपीज़ का। तो 4 रुपीज़ कंपनी को उसने एडवांस में दे दिए। उसके पास शेयर कितने हैं, चंदेर के पास 800, तो उसने कुल मिला के अलॉटमेंट पे कितना एडवांस दे दिया है, 3200 रुपीज़ का एडवांस दे दिया है। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे हमें एडवांस भी रिसीव्ड करना होगा जो कि चंदेर का होगा। अब बनाते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो ये ओवरऑल पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन थी कि कॉल्स इन एरियस कैसे बनना है, कॉल्स इन एडवांस कैसे बन रहा है, और इनका एनालिटिकल व्यू भी हमने देख लिया कैटेगरीज वाइज। ठीक है, ये ओवरऑल व्यू है इस क्वेश्चन का। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन journal entry of this question. So first of all we have to receive application money, and application money is bank account debit to share application account. Okay, कैसे आएगी, 92,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई है 3 रुपीज़ से, जो कि हो जाएगी 2,76,000 की। ओके, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री बन जाएगी। इसके बाद बात आती है ट्रांसफ़र की। तो हमारे पास अभी हमने एनालिसिस टेबल में देखा था कि हमें कितना पैसा रिटर्न करना है, कितना पैसा अलॉटमेंट पे लगाना है और कौन सी मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है। तो इन सब की हम कंबाइंड एंट्री बनाएंगे ट्रांसफ़र वाली। तो देखिए, शेयर एप्लीकेशन मनी को हमें वैसे तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता था, बट शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करेंगे। एक्सेस मनी को प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट पे भी लगाएंगे, और कुछ मनी रिजेक्ट करी थी इन्होंने, वो रिटर्न भी करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें कुछ मनी रिटर्न भी करनी है। अब देखते हैं किस तरीके से अमाउंट डालेंगे। ये अमाउंट तो 276 ही रहेगी, क्योंकि जिस अमाउंट से हमने उसे डेबिट किया वही अमाउंट हम क्रेडिट में डाल देंगे, क्योंकि हम कंबाइंड एंट्री बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में कैसे अमाउंट आएगी, अगर आपको टेबल याद हो तो ये आएगी 1,50,000। टेबल में हमने शेयर कैपिटल की मनी फाइंड आउट कर ली थी, जो कि है 1,50,000। एंड टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा। तो हमने जो टेबल बनाई थी उसमें जो अमाउंट हमने फाइंड आउट करी थी वो इस तरीके से फाइंड आउट करी थी। एक थी अमाउंट 30,000, एक अमाउंट थी 30,000 ए कैटेगरी वालों की, और बी कैटेगरी वालों की अमाउंट थी 60,000, और टोटल था 90,000 का। ठीक है, तो ये 90,000 हमारे जाएंगे अलॉटमेंट पे। ओके, अब बात करते हैं रिजेक्ट मनी। रिजेक्ट मनी अगर हम टेबल में देखें तो हमने बैंक का कॉलम एक एक्स्ट्रा बनाया था सब में एंड में, और उसमें जो अमाउंट निकल के आई थी वो आई थी 36,000। तो 36,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा आपने हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, 1,50,000 हमने एज पर टेबल फाइंड आउट कर लिया। आप चाहें तो डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें क्या करना होता है, आपको वही मनी कैपिटल में जानी होती है जितने हमने शेयर इशू किए हैं। ये हमने टेबल से फाइंड आउट किए हैं 90,000 और 36 ऑल्सो। ओके, इसके बाद हम लगाएंगे अलॉटमेंट ड्यू को। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री देखिए क्या बनेगी। इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, उसका भी ध्यान रखेंगे। एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री हमने बना ली है। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, आपको याद हो अलॉटमेंट 2 + 3 का है, सॉरी 3 + 2 का है, 3 रुपीज़
2 रुपीज़, इस तरीके से 5 का है। तो 3 रुपीज़ तो कैपिटल में जाएंगे, 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे और 5 रुपीज़ तो अलॉटमेंट में जाएंगे। और शेयर कितने हैं? 50,000 शेयर। याद रखेंगे, आपको कितनी भी मनी, कितने भी शेयर पर रिसीव्ड हो जाए, कैलकुलेशन हमेशा इश्यूड शेयर से होती है। जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं उस पे ही होगी। भले ही 92,000 शेयर हमारे पास आ गए थे, बट जितनी भी कॉल ड्यू होती हैं एप्लीकेशन के बाद, सब की सब इश्यूड वाले शेयर पे होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2,50,000। ठीक है, अब 2,50,000, अब 50,000 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,50,000, ये कैपिटल बन जाएगी। और 50,000 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये 1 लाख बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया? अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया। अब अलॉटमेंट को रिसीव्ड करेंगे, अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बनाते हैं। तो अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री में यहाँ बना लेता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर आपको एक सुरेश है, एक चंदेर है। सुरेश ने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, उसको भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उसके लिए कॉल्स इन एरियस है। आपको याद हो, कॉल्स इन एरियस वाला टॉपिक जब मैंने आपको कराया था तो उसमें 2 ऑप्शन थे। कॉल्स इन एरियस अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कॉल्स इन एरियस अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं। यही फॉलो हम यहाँ पे करेंगे। हम कॉल्स इन एरियस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, जितनी अमाउंट हमें रिसीव्ड होगी बस उतनी अमाउंट रिसीव्ड करेंगे। ओके, बट कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट तो ओपन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेबल के ऊपर मैंने एक कैलकुलेशन कर रखी है। वो कैलकुलेशन क्या थी? उसमें ये बताया गया था जो चंदेर हैं उनके पास 800 शेयर हैं और 800 शेयर पर उन्होंने अलॉटमेंट तो दी ही रही है, साथ में अलॉटमेंट के साथ में आगे की 2 कॉल्स का भी पेमेंट अलॉटमेंट पर कर दिया है, जो कि आया था 3200। तो कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट मैं पहले से ही डाल देता हूँ, जो कि है 3200। ओके, इसके बाद बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए? तो देखिए, अलॉटमेंट ड्यू कितने का है? 2,50,000 का। तो 2,50,000 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितना ड्यू करते हैं उतना हमें मिलना चाहिए। इसमें से सबसे पहले काटेंगे एडवांस। एडवांस के तौर पर हमारे पास 90,000 रुपीज़ रखे हुए हैं। तो 90,000 रुपीज़ पहले से हम ले चुके हैं। इतना एडवांस काट के ही तो मांगने वाले हो आप, तो वही हम करेंगे। 1,60,000 इतने रुपए आएंगे अगर सभी लोग दे देंगे। बट यहाँ पर सुरेश ने क्या किया है? एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। आपको याद होगा, मैंने टेबल में सुरेश की कैलकुलेशन करी थी और उसकी कॉल्स इन एरियस निकाल ली थी कि सुरेश अपने अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियस के नाम पर 6,000 रुपीज़ देने वाला था, वो दे नहीं रहा है। तो इसमें से हम 6,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमने 6,000 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आ गया है कितना? 1,54,000। तो ये हम अलॉटमेंट पे डाल देंगे 1,54,000, 1,54,000। अब टोटल अमाउंट बैंक में डालेंगे, क्योंकि हमें 1,54,000 रिसीव्ड हो गए हैं और इधर 3,200 भी रिसीव्ड हो गए हैं। तो अमाउंट जो आएगी बैंक में वो आएगी 1,57,200। ये हमारी बैंक है। इस तरीके से अलॉटमेंट पे रिसीविंग होगी। अब आपके समझ में आ गया होगा अलॉटमेंट पे जो बैंक रिसीव होने वाली थी वो 1,57,200 कैसे हो गई है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कुल मिला के अलॉटमेंट पे 250 आने थे, जिसमें 90,000 हम पहले से रिसीव कर चुके हैं। तो एडवांस काट के रिसीव करने वाले हो आप 1,60,000। अब सुरेश की बात कर लेते हैं। अगर सभी लोग पेमेंट कर रहे होते तो यहाँ पे 1,60,000 डला हुआ होता, बट यहाँ पर सुरेश ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी है। तो अलॉटमेंट की अमाउंट सुरेश की बनती है 6,000। तो 6,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, आ जाएंगे 1,54,000। ठीक है, ये 1,54,000 हो गए।
अब 1,54,000 अलॉटमेंट में डल जाएंगे और कॉल्स इन एडवांस में आ गए हैं 3,200 और टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,57,200। तो इस तरीके से अलॉटमेंट रिसीव कर लिया हमने। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू और फिर करेंगे उसे रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल के रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री मैं बना देता हूँ। क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कैसे डालेंगे? 50,000 शेयर है और 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, आपको याद होगा, जो कि बनेंगे 1 लाख। ठीक है ना, 1 लाख रुपीज़। अब इसे रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव करने बैठेंगे तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है ना, और इसका कुछ एडवांस हमें पहले से मिल गया है। ठीक है ना, तो उस कॉल्स इन एडवांस को भी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर दिया है हमने। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है ना, इस तरीके से कॉल्स इन एडवांस वाले टॉपिक को मैंने आपको समझाया था। जब कॉल्स इन एडवांस हमें रिसीव्ड हो जाता है तब हम उसे क्रेडिट कर देते हैं और जब उसके एडजस्टमेंट का टाइम आता है तब हम उसे डेबिट करते हैं। तो अब उसके एडजस्टमेंट का टाइम है। फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमें यहाँ रिसीव्ड हो गई थी, अब एडजस्टमेंट का टाइम है तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ओनली फर्स्ट कॉल की अमाउंट को। ओके, तो हम यहाँ पे कितने रुपए डालने वाले हैं? पहले कॉल्स इन एडवांस में हम रुपए डाल लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस में 800 शेयर पर 2 रुपीज़ हमें फर्स्ट कॉल का पहले रिसीव हो चुका है, जो कि बनता है 1600। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे मैं यही अमाउंट डालूंगा 1 लाख। तो 1 लाख तो ये हो गया। ठीक है, 1 लाख तो ये हो गया। 1 लाख में से 1600 इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर 1600 हमें पहले ही मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन करते हैं। 1 लाख रुपीज़ तो है ही टोटल अमाउंट फर्स्ट कॉल की, जिसमें से 1600 रुपीज़ आपको मिलेंगे नहीं। तो कितने मिलेंगे? तो ये हम निकाल लेते हैं। ये 98,400 रुपीज़ रिसीव्ड होंगे। बट यहाँ पे सुरेश को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि सुरेश ने केवल और केवल एप्लीकेशन मनी दी है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया है। सुरेश को 2000 शेयर अप्लाइड करे थे सुरेश ने, बट कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 1500। हमेशा याद रखेंगे कि अप्लाइड शेयर से कोई कैलकुलेशन नहीं होती, अलॉटेड शेयर से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1500 शेयर सुरेश के मानेंगे और इन 1500 शेयर पर ही फर्स्ट कॉल की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कितनी बन रही थी, जो कि वो पे नहीं कर रहा। तो सुरेश के 1500 शेयर है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 2 रुपीज़, तो ये बन जाएंगे 3000 रुपीज़। ये 3000 रुपीज़ और नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि सुरेश आपको दे नहीं रहा है और हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 95,400 रुपीज़। तो आपको जो बैंक में मिलने वाला है वो मिलेगा 95,400। अब ये अमाउंट हो जाएगी चेंज। ये अमाउंट तभी यहाँ पे 1 लाख आती जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया होता। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग अमाउंट आएगी तो ये आ जाएगा आपका 97,000। ठीक है ना, इस तरीके से फर्स्ट कॉल की रिसीविंग हो गई। नाउ अब करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू। तो शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्यू कर दी। अमाउंट कैसे आएगी? ये 50,000 शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ ईच है, तो ये भी कितने बन जाएंगे? ये भी 1 लाख बन जाएंगे। ओके, 1 लाख रुपीज़ हमने ड्यू कर दिए। अब इसके रिसीविंग की बात करेंगे तो रिसीविंग में फिर से याद रखेंगे क्या? एक तो एडवांस है यहाँ पे 1600 शेयर का। ठीक है ना, 1600 रुपीज़ यानी कि सेम एज आपको जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है सेम एज फाइनल कॉल की भी बनेगी। कैसे? टोटल ड्यू कितना है फाइनल कॉल पे? 1 लाख। 1600 इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि पहले मिल चुके हैं, तो फिर कितना मिलेगा? 1600 माइनस करेंगे तो मिलेगा 98,400। अब सुरेश की बात करते हैं। सुरेश आपको फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो 2 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ फाइनल कॉल पर भी मिलेंगे नहीं, तो ये 3000 माइनस हो जाएंगे। तो फाइनल कॉल पर
आपको जो नेट रिसीविंग होगी वो होगी 95,400 और एंट्री सेम एज ऐसी बनेगी। तो एंट्री बना लेंगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे 95,400, 1600 और टोटल कितना हो जाएगा 97,000। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि कंपनी जितने भी शेयर इशू करेगी उससे कम के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, बट अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी ध्यान रखती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीन्स कम से कम 90% के लिए तो शेयर की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 90% रिसीव्ड हो जाएगी तो कंपनी ऐसे केस में कैसे शेयर्स का अलॉटमेंट करती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन से कंपैरिजन किया जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। उन ज़्यादा यानी उन एक्सेस शेयर को कंपनी 3 टाइप से डील कर सकती है, जैसा मैंने आपको बताया है। बट अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। और कम का मतलब ये है कि कम से कम 90% के लिए तो एज पर सेबी गाइडलाइंस रिसीविंग होनी चाहिए, तभी कंपनी शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। अदरवाइज कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन शेयर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा। ओके, सो समझते हैं। देखिए, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इनके शेयर्स की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। ये 20,000 शेयर के लिए इन्होंने एप्लीकेशन इशू की है। पेबल एज फॉलोज: 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 19,000 शेयर्स। केवल और केवल 19,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, जबकि कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करने के लिए मार्केट में रखे थे। कहते हैं ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। हमें जनरल एंट्री बना के दिखानी है। तो ऐसे केस में अब हमें 20,000 शेयर से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो 19,000 से ही करेंगे। ओके, क्योंकि 19,000 के लिए एप्लीकेशन आई है तो मनी कौन देगा, 19,000 वाले ही देंगे। 20,000 पे तो मनी आ नहीं सकती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर रिसीव होते हैं हमें उन पर ही मनी की कैलकुलेशन होती है, ना कि इश्यूड वाले शेयर पे। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में उल्टा है। ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन के बाद जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो इश्यूड शेयर पे होती है। ठीक है, बट अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, जितनी भी मनी की कैलकुलेशन होगी वो शेयर जो पब्लिक ने परचेज करे हैं उन पर होती है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो एप्लीकेशन वाले शेयर पे करेंगे, जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो हमने इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल नोट कर ली है। इन्होंने 20,000 शेयर इशू करे थे, बट एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए रिसीव्ड हुई है, 19,000 के लिए। और ये इनकी इंस्टॉलमेंट है, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट एंड फाइनल पे 4 रुपीज़ है, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बोला हुआ है कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे क्या वो 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग करेंगे कि 19,000 शेयर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है, हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो 19,000 शेयर पे करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने केवल और केवल 19,000 शेयर परचेज करे हैं। तो पैसा जो मिलेगा वो 19,000 पे ही मिलेगा, ना कि 20,000 पे। ओके, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अमाउंट कैसे डालेंगे, 19,000 शेयर्स 2 रुपीज़ से कितने के हो जाएंगे,
38,000 शेयर की, ठीक है। ये 38,000 शेयर की हमने एप्लीकेशन रिसीव्ड कर ली। अब क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, शेयर कैपिटल में। तो ये शेयर कैपिटल हो गई, 38,000 रिसीव हुए हैं तो 38,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हमने 38,000 ट्रांसफ़र कर दिया। आफ्टर दैट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। इस पे कितना ड्यू करेंगे हम, 4 रुपीज़ ड्यू करेंगे और 19,000 पे ही करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि हमें पब्लिक ने परचेज ही हमारे 19,000 करे हैं, तो ये हो जाएगा 76,000। इसकी हम रिसीविंग कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमने कर दिया और ये हो जाएंगे 76,000, ये 76,000 हो गए। ओके, नाउ फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या बनेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। ओके, अमाउंट कैसे डालेंगे, 19,000 शेयर है और कितने रुपए की है फर्स्ट एंड फाइनल, 4 रुपीज़ की, तो ये भी आ जाएगा 76,000 हो जाएगा। ओके, अब इसको रिसीव कर लेंगे, तो रिसीव की एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने रुपए ड्यू करे थे, 76 एंड 76 को हम रिसीव भी कर लेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट में जल्दी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और 76,000 है। बस आपको यहाँ पे ये समझ लेना है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, ये तो एक एग्जाम्पल था, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको ये याद रखना है कि शेयर पर जितने शेयर पब्लिक परचेज करती है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, उन्हीं पर सारी की सारी कैलकुलेशन होती है। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या करती है कंपनी, शेयर इशू करती है और शेयर इशू के बाद जो पब्लिक शेयर परचेज के लिए एप्लीकेशन भेजती है वो ज़्यादा के लिए भेज देती है, तो एप्लीकेशन वहाँ पे ज़्यादा के लिए रिसीव्ड हो जाती है, बट उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो इशूड शेयर पे होती है, ना कि एप्लीकेशन रिसीव्ड वाले शेयर पे। जैसे कि यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हुई है एप्लीकेशन रिसीव्ड वाले शेयर से हुई है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि केवल और केवल एप्लीकेशन जो होती है रिसीव्ड होती है वो उसी शेयर के अकॉर्डिंग हो जाती है जिस पे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, बट उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन होती है अलॉटमेंट ड्यू की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, वो सारी की सारी शेयर इशूड पे होती है। बट अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में यहाँ पर शेयर इशूड से कुछ भी लेना देना नहीं होता, सारी की सारी कैलकुलेशन इशू एप्लीकेशन रिसीव्ड वाले शेयर से होती है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपके फॉर फ्यूचर वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और शेयर इशू कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें अपनी बुक से कि ओवर सब्सक्रिप्शन के कैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर वाले टॉपिक में भी आ जाएगा, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू।